तत् सत। मेरी प्यारी माताओं और सज्जनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसका नाम है एक ही रास्ता। आज मैं आपको अचानक हुआ भगवान के होने का एहसास तब क्या हुआ, तब आनंद स्वामी को कैसा महसूस हुआ, चलिए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। तो चलिए ओम का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम। तो कहानी इस प्रकार है कि पिछले वर्ष अल्मोड़ा के रास्ते से मैं कैलाश गया। अल्मोड़ा से 250 मील के अंतर पर है कैलाश। 500 मील पैदल चला मैं, तब देखा कि सब जगह भगवान सहायता करते हैं। 10 साथी थे मेरे यात्रा में, 6 बंगाली साधु और 1 मद्रासी। भारत की सीमा पर अंतिम पड़ाव है गर्बियांग। वहां से हमने गाइड लिया, रोटी पकाने के बर्तन लिए, खाने पकाने का सामान लिया, तंबू लिए और अब चली यह पार्टी तिब्बत की सीमा को पार करके पुष्प लेक घाटी में पहुंच गई, जो 16,500 फुट की ऊंचाई पर है। बर्फ से लदी हुई हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देता है। वहां उस घाटी को लांघ कर हम आगे बढ़े, मानसरोवर पहुंच गए। मैं बहुत खुशहाल था, हर समय हंसता रहता हूँ, लोगों को हंसाता रहता हूँ, सबकी सेवा करता रहता हूँ। मेरे इस स्वभाव को देखकर वे 10 के 10 साथी बोले, आनंद स्वामी, हम तो सर्वदा तेरे साथ रहेंगे। 15,000 फुट की ऊंचाई पर मानसरोवर है। 54 मील इसका घेरा है। प्रकृति का सौंदर्य वहाँ खेलता है, नाचता है। प्रकृति का सौंदर्य वहाँ, शीतल नीला जल वहाँ जैसे निमंत्रण देता हो आपको, आओ मेरी गोद में आओ। मैं अपने बंगाली साथियों से कहा, आओ इसमें स्नान करें। वह बोले, नहीं आनंद स्वामी, पहले तू नहा ले। मैं उन्हें अपने गांव की एक बात सुनाने लगा। बताया कि पंजाब के देहात में हर ग्राम के निकट एक छोटा और एक बड़ा जोहड़ होता है, जिसमें लोग नहाते हैं। एक दिन प्रातः काल के समय सर्दी बहुत थी, तेज बरसाती हवा चल रही थी। एक पंडित जी अपने घर से स्नान करने को चले। रास्ते में हवा से ठिठुर गए। जोहड़ पर पहुंचे तो यह देखने के लिए कि पानी कितना ठंडा है। पाँव के अगले हिस्से को, जिसे पंजाबी भाषा में पब कहते हैं, पानी में डाला। पानी था ठंडा, बर्फ के समान। जल्दी से पाँव बाहर निकाल लिया। बोले, पब स्नान सब स्नान, अर्थात पाँव ने नहा लिया तो सारे शरीर ने नहा लिया। जूता पहनकर वापस आ गए। आ रहे थे तो आगे एक और पंडित जी मिले, वह भी नहाने जा रहे थे। उन्होंने कहा, तो भाई क्या नहा लिया? पहले पंडित ने कहा, पब स्नान सब स्नान। दूसरे पंडित ने कहा, तुझ स्नान मुझ स्नान, अर्थात तूने नहा लिया तो मैंने भी नहा लिया। और यह कहकर वापस चल पड़ा। मैंने हंसते हुए कहा, तुम भी क्या ऐसा ही कहोगे कि आपने नहा लिया तो हमने नहा लिया? और गौरी कुंड पहुँचे तो वहाँ और भी अधिक सर्दी थी। मैं हूँ सहनशील। 18,000 फुट ऊंचा गौरी कुंड। मैंने बर्फ के तोंदों को इधर उधर हटाया, एक कमंडल भरकर शरीर पर डाला। सुन्न हो गया सारा शरीर। दूसरा कमंडल डालने का साहस नहीं हुआ।
मेरे साथियों ने कहा, दूसरा कमंडल नहीं डालता, हम पहला भी नहीं डालेंगे। इस प्रकार हंस हंस कर यात्रा करते रहे। 11 साथी जो बिछड़ने का नाम नहीं लेते थे, परंतु वापस आती बारी पोसू लेक घाटी में बर्फ से जो फिसला तो दूर तक फिसलता चला गया। बर्फ के एक तोंदे ने रोक लिया मुझे, नहीं तो आज करोल बाग न आना पड़ता। अफ्रीका के नगरों और जंगलों की भीड़ जाना पड़ता, वहीं शांति हो जाती सदा के लिए। बर्फ ने गिराया मुझे, बर्फ ही बचाया। परंतु उठने का प्रयत्न किया तो देखा एक पांव टूट गया है, उठ भी नहीं सकता। यत्न करके उठा, दिल में कहा, चल आनंद स्वामी, एक पांव टूट गया तो क्या हुआ, दूसरा तो है। चल नहीं सकता तो बैठ जा। गाइड को बुलाया, उससे कहा, मुझसे चला नहीं जाता। गाइड ने कहा, आप यहीं बैठिए, मैं गर्बियांग से झब्बू लेकर आता हूँ। झब्बू बैल जैसा उस जानवर को कहते हैं जिस पर बैठकर तिब्बत में यात्रा की जाती है। घंटों व्यतीत हो गए बर्फ में, तब झब्बू आया। उस पर बैठकर मैं गिरबियांग पहुंचा। वहां पहुंचकर देखा, मेरे 10 साथियों में 6 छोड़कर आगे चले गए। आनंद स्वामी मर गया या जीवित या देखने का भी यत्न नहीं किया उन्होंने। दूसरे दिन शेष 4 साथी भी चले गए। एक घायल फकीर के लिए भी वे रुक नहीं सकते, कहते थे सदा तेरे साथ रहेंगे। एक दिन भी साथ नहीं रह सके। गिरबियांग में पड़े पड़े 3 दिन बीत गए। गाइड कीच खम्बा ने कहा, स्वामी कब तक यहाँ पड़े रहोगे, रास्ता बंद हुए जाते हैं। थोड़े दिनों में बर्फ पड़ने लगेगी, फिर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। एक डंडी कर लो, उसमें सवार होकर चले जाओ। उसके कहने पर 150 रुपए में एक डांडी की, उस पर बैठा। 8 मजदूरों ने डांडी उठाया। जंगल में पहुंचे हम लोग। शाम हो गई थी। आगे काली नदी थी। जंगल में शेर बार बार गरज उठते थे। मजदूरों ने कहा, इस समय हम आगे नहीं जाएंगे। मैंने कहा, मत जाओ। उन्होंने लकड़ियां इकट्ठी करके मेरे पास आग जला दी, जिससे जंगली जानवर निकट आने पाए। वे भी सो गए, मैं भी सो गया। प्रातःकाल उठकर देखा कि 8 के 8 मजदूरों का पता नहीं कहाँ चले गए। अपनी डांडी भी छोड़ गए। मैं समझा कहीं इधर उधर गए होंगे, अभी आ जाएंगे, परंतु देर हो गई, वे नहीं आए। तब मैं समझा कि वे डर से भाग गए हैं और इस सुनसान जंगल में मैं अकेला रह गया हूँ। अकेला, और इस दशा में एक पग भी नहीं चला जाता मुझसे। कमंडल को देखा, वह आधी पानी से भरा था और नदी थी वहां से आधा मील दूर नीचे। बैग में देखा, उसमें केवल 6 बिस्कुट थे। थोड़ा सा पानी पिया और 2 बिस्कुट खा के मैं पड़ा रहा। एक दिन गया, दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया, तीसरा दिन भी। जंगली पशु निकट आकर चले जाते थे। बिस्कुट समाप्त हो गए, पानी भी। अब केवल जीवन समाप्त होना बाकी था कि तीसरे दिन ही शाम को 6 कुली काली नदी को पार करने वहां आ गए।
मुझे देखकर सारी कहानी सुनाई। मुझे देखकर आश्चर्य से बोले, तुम कौन हो? कैसे यहाँ पड़े हो? मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। वे बोले, अभी तो हम गर्बियांग जा रहे हैं, 3 दिन के बाद आएंगे। तुम्हें काली नदी के पार अल्मोड़ा ले चलेंगे। 3 दिन की रोटियां बनाकर वे मुझे दे गए। 3 दिन के लिए पानी भर भी दे दिए। 3 दिन के लिए पानी भरकर भी दे दिए। उस सुनसान उजाड़ जंगल में किसने भेज दिया उनको? मैंने उनसे पूछा। वह उनका आम रास्ता नहीं था। काली नदी के जिस घाट से वे प्रायः आते थे, वह वर्षा के कारण टूट गया था। विवश होकर उन्हें इस रास्ते पर आना पड़ा था। किसने तोड़ दिया था वह घाट? किसने पहुंचा दिया उसको मेरे सामने? प्रभु के अतिरिक्त कौन उस समय मेरे साथ था? साथी चले गए। 150 रुपया लेने वाले मजदूर भाग गए, परंतु आनंद स्वामी, वह महान प्रभु जो कभी कहीं नहीं जाता, उसने 6 व्यक्तियों को ठीक उस दिन मेरे पास भेजा जब सब कुछ समाप्त हो गया। 6 दिन उस जंगल में बैठा रहा मैं, पाँव हिलता नहीं था। वे कुली आए, सहारा देकर मुझे अपने साथ ले चले। इनकी सूचना ठीक थी। काली नदी के उस पार का पहाड़ टूट गया था, रास्ता टूट गया था, ऊपर जाने का कोई मार्ग न था। तभी एक कुली ने कहा, एक रास्ता है, हम लोग दूसरे रास्ते से ऊपर जाएंगे। ऊपर से रस्सा नीचे लटका देंगे, तुम अपने को रस्से के साथ बांध लेना, हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। ऐसा ही किया उन्होंने। जैसे कुएं से बाल्टी खींचते हैं, उसी प्रकार खींचा उन्होंने मुझे। परंतु कुएं की दीवार तो सीधी होती है, वह था पहाड़। कभी कोई चट्टान इधर आकर लगती, कभी उधर। बचता बचता मैं पहुंच गया ऊपर, परंतु थोड़ी ही देर पहुंच जाने पर पता लगा कि आगे एक और पहाड़ टूटा हुआ है। सड़क बहकर खाई में चली गई है। केवल आधा फुट चौड़ा एक मार्ग है। इस पर से होकर 2 क्लार्क जाना पड़ेगा। इस पर से होकर 2 लोगों का जाना असंभव था। पहले कुली मुझे सहारा देकर चलते थे, एक इधर एक उधर। इस जगह मुझे सहारा कौन देता? वहां तो एक आदमी के पांव रखने की भी जगह नहीं थी। मैंने सोचा अब बचूंगा नहीं। बैग से एक कागज निकाला, उस पर लिखा, मेरी सारी संपत्ति वही है जो इस बैग और बिस्तर में है। यदि मैं मर जाऊंगा तो मेरा यह स्वीकार पत्र है कि बैग और बिस्तर का सामान कुली लोग आपस में बांट ले और दिल्ली में श्री धुरेंदु शास्त्री को और मिलाप वाले को सूचना दे दे कि आनंद स्वामी मर गया। यह स्वीकार पत्र लिखकर मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा और अकेला चल पड़ा, बिना सहारे के। देखने वाले चकित हुए, मैं भी चकित हो गया। 2 फुट चौड़ा वह रास्ता बिना सहारे के मैंने इस प्रकार पार कर लिया जैसे वह एक पक्का रास्ता हो। कौन उस समय मेरे साथ था? साथी चले गए, रुपये लेने वाले मजदूर चले गए, तरस खाने वाले कुली भी साथ नहीं दे सकते थे, पांव चलता नहीं था। फिर किसने उस लंबे और तंग रास्ते में मेरी रक्षा की, जिसके दोनों ओर गहरी खाइयां थी? सुनो सुनो ए दुनिया वालों, हे भगवान को ना मानने वालों,
उसके अतिरिक्त और कोई सहायता नहीं करता। वह प्रत्येक स्थान पर सहायता करता है। जब जब सब लोग छोड़कर चले जाते हैं तब वही आकर सहायता देता है। जो उस पर विश्वास करता है उसका बेड़ा पार अवश्य होता है। इसी प्रकार आपने इस कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिला कि हमें अपने जीवन में ईश्वर पर आस्था रखनी चाहिए और विश्वास रखनी चाहिए, क्योंकि जब राह में सब साथ छोड़ देते हैं तो एक ईश्वर ही है जो हमारी सहायता करता है, हमें सही मार्ग दिखाता है। जिस प्रकार आनंद स्वामी का सभी ने सब साथ छोड़ दिया तथा उनके खाने पीने का साधन भी खत्म हो गया, जीवन जीने का कोई आधार नहीं बचा, तब सही समय में भगवान ने उनकी सहायता की और उनको बचाया। तो मेरे चैनल से जुड़े रहकर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भगवान में सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। अब मैं अपने वीडियो का समापन यहीं पर करता हूँ। तो मेरे चैनल से जुड़े रहकर आप उस ज्ञान की प्राप्ति करेंगे जो निश्चय ही आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। मेरे चैनल से जुड़े रहने और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों के साथ धन्यवाद।